I used to open a saloon. अच्छा, I opened twice हाँ। and I failed in it. देखिए, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा ना और वो मैंने सैलून खोला और वो नहीं चला, तो जैसे ही वो फेल होगा, मैं क्या करूंगा? मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखो, सुनने में बड़ा अजीब लगने वाला है, और मैं ये चीज करता हूं, प्रैक्टिकली करता हूं। जब भी मैं कोई ऐसी चीज करता हूं जहां मैं बुरे तरीके से फेल होता हूं, बुरे तरीके से, जब लगता है कि यार ये तो सक्सेसफुल होना ही था, जब आपने सैलून खोला होगा, आपने सोचा होगा कि ये तो कामयाब होगा ही होगा, और फेल हो गया, तो आदमी टूट जाता है अंदर से। मतलब कोई भी हो, मैं भी टूट जाता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं, मैं नहीं टूटता, टूट जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं टूटता हूं, मैं वापस से खड़ा हो जाता हूं और मैं बोलता हूं कि यार बस मैंने हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो जाए। उठ करके वापस से खड़ा होता हूं और खड़ा होकर के अपनी जो स्पीड है उसको मैं और बढ़ा देता हूं। मतलब जब भी कोई फेलियर आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो उस टाइम पे मैं अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके हर तरफ से अपने आप को फैला के, और मैं इतनी तेजी से बाउंस बैक करता हूं कि पहले जिस लेवल पे मैं था और जब जाकर के फेल हुआ, अगली बार में उससे कम से कम 10 गुना ऊपर लेवल पे पहुंच जाता हूं। आप कभी नोट करना इस चीज को कि जब फेलियर होता है तो हमारे पास यही दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि हम जाकर के आराम से बैठ जाएं और हम बोले कि यार बस हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता, या अपने उस ड्रीम को छोड़ दें। दूसरा है कि अगर हम फेल हुए तो अब हम उसकी ना पोस्टमार्टम शुरू करते हैं अच्छे तरीके से, कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ। मतलब बजाय ये बोलने के कि यार मेरी किस्मत खराब है या इस वजह से ये हुआ, उस चीज को एक्सेप्ट करो कि कहीं ना कहीं कोई चीज कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, और उसको अंदर से इकट्ठा करके, अंदर से उस चीज को बाहर ला करके और उसको करो दोबारा से। आई एम 110% श्योर कि आप सक्सेसफुल हो गए होंगे। जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है तो कोई बड़ी सक्सेस जरूर आती है। तो बस एक नजरिया है देखने का। जो मैं बोलता हूं ना, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, तो सिर्फ उस चीज को समझना है कि कुछ आपने सीखा है वहां से। मतलब आप उन लोगों से तो बहुत आगे निकल चुके हैं जो आज सैलून खोलने वाले हैं, क्योंकि वो 2 बार फेल नहीं हुए। तो आपको पता है कि किस वजह से फेल होते हैं। उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है जो खोलने वाले हैं, राइट? तो आप उनसे तो बहुत आगे। चलो, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। सर मैं जो करता हूँ वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये सही कर रहा हूँ कि गलत। कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर मैं आपको सच बताऊं, सच मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है जो मैं बोलूंगा दिल से बोलूंगा, घुमा फिरा के नहीं, ये सोच के नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आज मैं भी लाइफ में इतनी सारी चीजें करता हूँ, आज भी इतना सब करने के बाद भी, और कई बार मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है। मतलब अगर कोई भी आपको ये बोलता है ना कि मैं ये चीज कर रहा हूँ और मैं हर चीज में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है आपको। कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे हो, कॉन्फिडेंस की कमी सबके अंदर है। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, ये बहुत ब्रॉड वैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक किसी सिचुएशन के अंदर बता देता हूं कि कैसे आता है कॉन्फिडेंस। पहले किसी भी चीज को आप छोटे से छोटे लेवल पे सोचो कि आप क्या कर सकते हो, छोटे से छोटे लेवल पे, और उसको कर दो। वहां कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। एवरीबॉडी एग्रीज? यस और नो? यस। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना चाहते हो आप लाइफ में? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? आर्मी में जाना चाहते हो, ओके। सो देखो, इफ यू वांट टू गो इन आर्मी, तो आर्मी का सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला क्या है कि आर्मी के बारे में पढ़ने लग जाओ। उसमें तो कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे आप और उसके अंदर जाते जाओगे, आप केस स्टडीज पढ़ोगे, आप लोगों की पढ़ोगे कि वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे ही कुछ लोग किस तरीके से कहां से निकल करके कैसे आर्मी में गए, क्या किया उन लोगों ने। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब अंदर से आपकी आवाज आने लग जाएगी, जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। और जिस दिन वो आ गई तो आप चाहोगे भी तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ज्यादातर लोग ना उस स्टेज तक पहुंचते नहीं है, पहले ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसको बोलते हैं मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे कि कई बार कुछ करने का मन करता है और उस टाइम तो बड़ा होता है कि यार करना है, एकदम से चार्ज अप हुए। सपोज इस सेशन से निकलने के बाद एकदम से चार्ज अप हुए और जा करके बोला कि यार अब मैं देख कल ही करता हूँ। 4 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए, क्योंकि दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। अभी अंदर से आवाज नहीं आई है, वो एक हल्का सा एक स्पार्क हुआ और आपने कहा कि करना है। जितनी तेजी से ऊपर उठे उतनी तेजी से नीचे भी आ गए। तो आपको पहले अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि अंदर से ऐसी एक अर्ज आए कि वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाए। देखो, मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है? मोटिवेशन में है
कि आप करना चाहते हो लेकिन कोई है जो आपको रोक रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि आप अपने आप को रोकना चाह रहे हो कि यार मैं किसी तरीके से रुक जाऊं, मैं नहीं करूंगा, मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक पाओगे। दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। और जिस दिन वो स्टेज आ गई ना, तो उस दिन बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। दैट इज द आंसर टू दैट पर्टिकुलर। दोनों तरीके से हमको ग्रो होना है, दोनों तरीके से। मतलब दिल भी बड़ा करना है। अब पता है क्या है, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर दुनिया अच्छी होगी तो उन लोगों की वजह से जिनके पास में पैसा ज्यादा है, या खराब होगी तो उन लोगों की वजह से, जबकि ये सच नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है, उसके पास में तो पैसा है ना, वो दे सकता है, वो डोनेशन कर सकता है। मैं आपको ऐसे लाखों लोग दिखा दूंगा इंडिया में जो महीने का 20,000 रुपए या 30,000 रुपए कमाते हैं और उस कमाई में से 500 रुपए निकाल करके किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए दे देते हैं। कितने दिखा दूंगा, कितने। और दूसरी तरफ मैं आपको ऐसे कितने लोग दिखा दूंगा जो करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं और किसी को 100 रुपए भी नहीं देते। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है फाइनेंशियली, इससे फर्क पड़ता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। तो अगर करना है तो अपने दिल को बड़ा करो, अपने दिल की सुनो, दिल की सुनो। तभी तो मैं बोलता हूं बार बार, दिल की सुनो। दिल की अगर सब लोग सुनने लग गए ना इंडिया में, तो इंडिया अपने आप बदल जाएगा यार, अपने आप बदल जाएगा, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटरटेनमेंट में क्या होता है? क्या दिमाग लगाना पड़ता है? कुछ नहीं, आराम से बैठे हो, देखे चले जा रहे हो। लेजी, मेंटली लेजी। सोचने का जो काम है वो कोई और कर रहा है आपके लिए। वो सोच करके कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है किसी स्टोरी को। आपको नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, आप सिर्फ देख रहे हो। तो मेंटली आप लेजी होते चले जा रहे हो एंटरटेनमेंट के नाम पे। जो मेरे कुछ सेशंस होते हैं जहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, तो गुस्सा आता है ना, ये क्या है कुछ और देखते हैं, ये बढ़िया है, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को ध्यान से देखोगे, बड़ी जल्दी थक जाते हैं। 30-35 साल की एज में थके पड़े हैं, एनर्जी नजर नहीं आती है, एक स्पार्क नजर नहीं आता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अभी है आपके पास में, तो अगर चाहते हो ये स्पार्क बढ़ता जाए एज के साथ में, तो क्या करना है? नंबर 1, फिजिकली एक्टिव रहना है मरते दम तक। देयर इज नो चॉइस देयर, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा, मेंटली एक्टिव रहना है। कहीं पर भी मौका मिले दिमाग की सही तरह की एक्सरसाइज करने का, फालतू की एक्सरसाइज नहीं, डिबेट नहीं, वहां पे कोई एक्सरसाइज नहीं होती है कि आपकी मेमोरी में कुछ भरा हुआ है, आप यहां से बोल रहे हो, किसी और के कुछ भरा हुआ है, वो बोल रहा है और आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा पॉइंट सही है, तेरा पॉइंट सही है। ना जी, वो कोई माइंड की एक्सरसाइज है, बेकार है। माइंड की एक्सरसाइज मतलब एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालना है। दैट सोल्यूशन हैज टू बी फुल प्रूफ, तभी उसको सोल्यूशन कहेंगे। तो अगर इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर दो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आपका माइंड ऐसा होगा 1 सेकंड में सोल्यूशन निकल के आएगा। लोग स्टक हुए पड़े होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, आपके सामने बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसे आप सोल्यूशन निकाल जाओगे। माइंड को आपने ऐसे तैयार कर दिया ना शुरू से ही। तो जो आपको अपना दोस्त लग रहा है वो एक्चुअल में आपका दुश्मन है। दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट योर फ्रेंड, इट्स योर बिग एनिमी। अगर थोड़ा सा भी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरा है, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, दिन में आधा 1 घंटा, बट द पॉइंट इज अगर इससे हम एडिक्ट हो जाएं तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये भी समझ आना चाहिए, अगर ये दुश्मन है तो दोस्त क्या है, ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डीपली समझना और उसका सोल्यूशन निकालना, ये जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, सबके अंदर होती है ना ये इंटेलिजेंस, ये आपका दोस्त है। लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं? अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहां से भागते रहते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना जो असली दोस्त है उसको दुश्मन समझ रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो आपके असली दोस्त हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहीं से आप इंटेलिजेंट हो पाओगे और कोई तरीका नहीं है। तो बट सम टाइम हम सब, हमारे दिमाग में सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, फिर भी हम कंटिन्यूअसली उस वर्क को करते हैं एंटरटेनमेंट के पीछे हमें पता है कि हम एडिक्ट हो रहे हैं, हमें पढ़ना है, मतलब सब फिर भी मोबाइल एंटरटेनमेंट। हाँ प्लीज हैव अ सीट, क्योंकि ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। देखो कोई जानवर है, जानवरों से इवॉल्व होते होते हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, इंसान बने हैं ना। कोई जानवर है, उसको एफर्ट ना करना पड़े, घर में कोई पालतू कुत्ता है, उसको एफर्ट ना करना पड़े अपना खाने के लिए, तो वो क्या एफर्ट करेगा? उसको पता हो कि दिन में इतनी बार आपको यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, कहेगा बढ़िया है, मुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की। लेकिन अगर उसको पता हो कि बिना एफर्ट के मुझे नहीं मिलेगा, तो वो एफर्ट करेगा ही करेगा। जब भूखा होगा तो भागेगा। तो हो क्या रहा है, अब बिना किसी एफर्ट के हमको सब कुछ मिल गया है, पूरी की पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, तो बिना कुछ करे ही हमको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। एंटरटेनमेंट मतलब मजा आ रहा है, तो हम एडिक्ट हो गए। अब हमें क्या करना होगा? जो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर बचना है तो।
डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एफर्ट करते रहो, डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एक्सरसाइज करते रहो, तो डिफॉल्ट सेटिंग को ही चेंज करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब पहले आपको ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर लो अपनी लाइफ में कि हाँ, दिस इज माई रियल फ्रेंड एंड दिस इज माई रियल एनिमी। एफर्ट इज माई रियल फ्रेंड, और एफर्ट के साथ में अगर स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, स्मार्टनेस इज रिलेटेड टू माइंड, समझ गए कि आप कितने स्मार्ट हो। इसको मैं और ज्यादा डीपली टच नहीं करूंगा, बट पकड़ लिया है ना, अपने पॉइंट पकड़ लिया है ना। हाँ, तो इन दोनों लेवल पे काम करते रहना है मरते दम तक, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। नहीं किया तो क्या होगा, जंग लग जाएगा।